हेलो नमस्कार दोस्तों। तो फिर से आपका एक नए वीडियो में स्वागत है साथियों। बहुत बहुत तहे दिल से आपका। तो देखिए हम आपको बताने वाले हैं सामान्य विज्ञान से संबंधित बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन के साथ साथियों। तो हम लेकर के आ चुके हैं सेट पेपर 34 की ओर हम बढ़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर हम आपके बीच में प्रश्न संख्या प्रथम की ओर हम बढ़ चुके हैं। कहीं जाइएगा नहीं और इस वीडियो में बने रहेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ हम आपके बीच में आ चुके हैं। तो देखिए प्रथम क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। तो बताइए ये मनुष्य जो है लोहा पालक से, किससे? तो पालक जो सब्जी होती है ना उससे उससे ज़्यादा जो है लोहा प्राप्त होता है साथियों। फिर देखिए अगला प्रश्न भी हम आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि लौह अयस्क है। तो देखिए लौह अयस्क जो होता है ये क्या होता है? ये ऑप्शन नंबर, इस प्रश्न का सही जवाब जो बनेगा आपका, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? डी का मतलब क्या? सभी में ऑप्शन नंबर ए में, बी और सी जो भी यहाँ पर दिया हुआ है क्या हूँ, हीमोग्लोबिन एवं आरबीसी के निर्माण के लिए, फिर सामान्य स्वस्थ बनाए रखने के लिए, फिर है शरीर के ऊतकों और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। मतलब क्या सभी का उपयोग किया जाता है क्या लोहा में? उसका आयरन जो मिलता है आपको, तो उपयुक्त तो सभी होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर साथियों। अब देखिए फिर हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर भी प्रस्थान कर चुके हैं। कहीं जाइएगा नहीं और इस वीडियो में बने रहेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? तो अब बताइए सबसे अधिक आयरन जो पाया जाता है ये हरी पत्तीदार सब्जियों में। हरी पत्तीदार सब्जियों में, वही आयरन को लोहा बोलते हैं। तो क्या है कि हरी पत्तीदार सब्जियों में सबसे अधिक लोहा यानी कि आयरन प्राप्त किया जाता है दोस्तों। अब है क्या कि किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? तो हरी सब्जी में। किसमें? तो हरी सब्जी में पाया जाता है दोस्तों। अब हम फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम आ चुके हैं। क्या है कि सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्वान तत्व है। तो कौन सा ऐसा तत्व है जो दोनों में विद्वान होते हैं? तो कैल्शियम। किसमें? तो कैल्शियम में साथियों। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो गया आपका क्या चीज़? तो कैल्शियम। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। है क्या कि किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो एनीमिया रोग जो होता है किसकी कमी से? तो लोहा की कमी से होता है दोस्तों। तो सी इज़ द राइट आंसर। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो गया? ये ऑप्शन नंबर सी हो गया साथियों। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम है। तो देखिए विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है क्या? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या है? तो टोकोफेरॉल है साथियों। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न भी हम आ चुके हैं क्या कि मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? देखिए मानव शरीर में जो रक्त का थक्का जो बनता है किसके, कौन सा विटामिन? तो विटामिन के से बनता है। रक्त का थक्का जो बनता है विटामिन के से। तो ए इज़ द राइट आंसर साथियों। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर भी हम आ चुके हैं। तो क्या है दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून के जमने में आवश्यक होती है? तो कौन सी निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की खून के जमने में आवश्यक होती है? तो ये अभी अभी तो पढ़े ही हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। तो विटामिन के, विटामिन क्या चीज़? तो के का दोस्तों। फिर देखिए यहाँ पर है क्या, अगला प्रश्न भी यहाँ पर हम आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भी हम बढ़ चुके हैं। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 में हम पढ़ते हैं। क्या है कि पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक के पत्तों में सबसे अधिक जो है ये आयरन क्या होती है? तो सबसे अधिक मात्रा आयरन में होती है दोस्तों। चलिए अब हम फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर भी हम आ चुके हैं। क्या है कि विटामिन ई किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ई जो है वह किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो लिंग ग्रंथियों की समस्या सामान्य क्रिया में, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। तो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब साथियों। अब देखिए फिर नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ चुके हैं। क्या कि मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? तो देखते हैं हम इस प्रश्न का सही जवाब क्या आएगा। ये जरा सा तो आगे बढ़िए। यहाँ पर ये आपका आ चुका है ऑप्शन। तो कौन सा ऐसा है ये जो दिया हुआ ऑप्शन नंबर, ये हो जाएगा आपका मस्तिष्क। क्या हो जाएगा? तो मस्तिष्क तो हो जाएगा साथियों। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए आपके बीच में ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ चुका है। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली
कहलाता है, कोशिका की आत्महत्या की थैली जो है ये कहलाता है क्या, तो लाइसोसोम। क्या कहलाता है, ये लाइसोसोम। दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये लाइसोसोम कहलाता है। ठीक है, अब हम फिर अगले प्रश्न की ओर भी प्रस्थान कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर आ चुके हैं क्या, प्रश्न संख्या 14 में दिया हुआ है क्या कि 80% से अधिक सेल यानी कि कोशिका में पाए जाने वाले पदार्थ, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाले पदार्थ जो होता है वो क्या कहलाता है, वो जल। क्या कहलाता है, तो जल में क्या होता है ना कि 80% से भी ज़्यादा कोशिका पाया जाता है, यानी कि सेल पाया जाता है, तो किस पदार्थ में, तो ये जल में साथियों। फिर हम अगले प्रश्न की ओर भी प्रस्थान कर चुके हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा क्या, कोशिका भित्ति। क्या चीज़, तो कोशिका भित्ति में साथियों, तो बी इज़ द राइट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर भी हम बढ़ चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, गोल्जी काई का प्रमुख कार्य है। देखिए गोल्जी काई का प्रमुख कार्य है क्या है, तो स्रावी। क्या है, तो स्रावी है, तो डी इज़ द राइट आंसर साथियों। अब देखिए अगला प्रश्न का क्या जवाब हो सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है। देखिए कौन सा कोशिकांग जो है डीएनए रखता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। कौन, तो माइटोकॉन्ड्रिया रखता है दोस्तों, तो डी इज़ द राइट आंसर। इस प्रश्न का सही जवाब डी हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ चुके हैं। तो क्या है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है। तो यह जो कहलाता है क्या कि एजिंग ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ये एजिंग कहलाता है साथियों। ये रहा आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की तो कौन की, तो ये है नॉल तथा रस्का ने खोज की, तो ए इज़ द राइट आंसर। चलिए फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 20 नंबर में कि मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो ये किससे रोका जा सकता है, तो यह हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, वनों को उगाने द्वारा। तो सी इज़ द राइट आंसर हो गया क्या, वनों को उगाने द्वारा। ठीक है साथियों, अब देखिए अगला क्वेश्चन भी की ओर हम आ चुके हैं क्या कि बाढ़ को रोका जा सकता है। देखिए बाढ़ को रोका जा सकता है कैसे, नदियों पर बांध बनाकर तथा वृक्षारोपण करके बाढ़ को रोका जा सकता है, तो डी इज़ द राइट आंसर। इस प्रश्न का यही आंसर है। फिर है मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। देखिए क्या है कि मैंग्रोव वनस्पति जो है पाई जाती है, वो कहाँ पाई जाती है, तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब आपका क्या होगा, तो डी नंबर ऑप्शन सुंदरवन में। कहाँ पाई जाती है, तो ये सुंदरवन में ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग मूव कर चुके हैं। तो क्या है, एपीफाइटस बहुत अधिक विकसित होती ऐसे पौधे होते हैं जो वन्य पौधे पर निर्भर करते हैं। तो ये क्या होता है कि यांत्रिकी मदद हेतु ये ऐसा होता है, ये निर्भर होता है दोस्तों, तो ये बी इज़ द राइट आंसर। फिर देखिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम आ चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है साथियों, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे कई बार यह एग्जाम में पूछ भी दिया गया है। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो ऑप्शन नंबर सी में है, ये हो गया मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसे पढ़ते हैं, ये आप याद रखेंगे। ये ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर सी है। फिर है क्या कि निम्न में कौन सी गैस वायु का प्रदूषण नहीं करती है। निम्न में कौन सी गैस वायु का प्रदूषित नहीं करती है, तो कौन सा ऐसा गैस है, तो CO2। क्या चीज़, तो CO2 साथियों, तो CO2 इज़ द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ चुके हैं। तो क्या दिया हुआ है, औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल
प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपतृण को उपयोगी पाया जाता है। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होना चाहिए क्या, तो उपरोक्त ए और बी दोनों, मतलब डी नंबर आंसर होगा, या ए नंबर में है पार्थेनियम हाथी घास, ये ए एंड बी दोनों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर। अब देखिए फिर 27 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है। तो कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है, तो ये है H2। क्या चीज़, तो H2। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया क्या, ए नंबर ऑप्शन, मतलब क्या, तो ये H2 साथियों। अब बढ़िए आगे की ओर। ये अगला क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है कि ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, तो ये सौर, क्या चीज़, ऑप्शन नंबर डी हो गया, ये सौर। ठीक है। अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आ चुके हैं। क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का क्या है, तो कारण है। तो यह अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या होता है, तो जेट उड़ान, जेट उड़ान। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो गया, जेट उड़ान। जो विमान उड़ता है, ये जिसे एरोप्लेन कहते हैं, आकाश में जो उड़ता है जेट विमान, वो ज़्यादा प्रदूषण के कारण बनते हैं साथियों। चलिए अब हम फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर भी आ चुके हैं। तो आइए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जरा सा देखते हैं। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। देखिए अस्थियों के अध्ययन जो है विज्ञान के किस शाखा के अंदर किया जाता है, तो यह किया जाता है क्या, कि ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी के अंदर किया जाता है। तो यहाँ पर हो गया क्या, बी इज़ द राइट आंसर। यही इस प्रश्न का सही आंसर आपको निकल चुका है। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम आ चुके हैं, क्या कि तितलियों का अध्ययन कहलाता है। देखिए तितलियों का अध्ययन जो कहलाता है वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है क्या, लेपिडेटेरियोलॉजी, लेपिडेटेरियोलॉजी। से ऐसा ही आप याद रखेंगे, बार बार इस वर्ड को पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा लंबा वर्ड होता है बायोलॉजिकल टर्म में, तो इसे आप याद अवश्य रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इस प्रश्न का सही जवाब आपको मिल चुका है साथियों। तो बस आज के सेशन में इतना ही तक, आपको लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर 31 तक रहा। तो दोस्तों फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।